वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, धीराजा साहब को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 7 स्टार्ट हो चुका है और आप सबको पता है कि अब साउथ में पोंगल इवेंट्स हैं, संक्रांति इवेंट्स हैं, यानी कि वहां पर जो साउथ मूवीज हैं वो बड़ा तगड़ा परफॉर्म कर रही हैं और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दी राजा साहब पर भी हुआ। कल वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि कल डे 6 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पिछले दोनों दिन ट्यूसडे मंडे से ऑलमोस्ट भाई साहब ज्यादा है। मंडे से तो नहीं लेकिन ट्यूसडे से भाई साहब ज्यादा है और आज का भी कुछ ऐसा ही जंप एक्सपेक्टेड है। कैसा जंप, कितनी एडवांस बुकिंग, क्या हो सकता है, सारी रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले गाइस मैं आपको लेकर चलता हूं कल डे 6 पर यानी कि भाई साहब वेडनेसडे पर टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं। बाकी सारी बातें आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 15%, 15, आफ्टरनून 28, इवनिंग 34 और नाइट 31। नॉट बैड। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 27%। मतलब देखो, याद रखो यार, दी राजा साहब को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हुई है, मतलब यार चलो मान लो मूवी बुरी, मान लेते हैं, लेकिन जो बुरी मूवीज होती हैं उनके साथ भी इतनी बुरी नहीं होती, ये याद रखना। तो यहां पर दी राजा साहब को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हुई है कि अब थिएटर्स में कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपको ये बात बताई ना कि एक मूवी के मान लो 10 रिव्यूज आए, इनमें पब्लिक, यूट्यूबर्स, क्रिटिक सबके रिव्यूज ऐड हैं। 10 रिव्यूज आए, 10 में से अगर 8 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो ना, तो उन 2 के नेगेटिव का इफेक्ट जरा सा भी नहीं होता। वो 8 भाई साहब पॉजिटिव बहुत हैवी होते हैं। सेम अगर मान लो 10 रिव्यूज आए जिसमें 8 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो वो 2 पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहां पर ये सिचुएशन है। तो उसके बाद भाई साहब ये मूवी मंडे पर जिस तरह गिरी, फिर ट्यूसडे पर जिस तरह से गिरी, लग ही नहीं रहा था कि कल वेडनेसडे पर कुछ हो पाएगा। भले ही साउथ में इवेंट्स हैं, जो मर्जी है, मैंने कहा गई, लेकिन भाई कल अच्छा जंप आया। यानी कि मेंटेन, देखो इतना तो हमें कंफर्म है कि दी राजा साहब अपना बजट रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन फिर जैसा कि मैंने बोला कि यार ये बॉक्स ऑफिस इतनी कर जाए कि एक डिसेंट नंबर निकल आए। लेट सपोज कि भाई साहब दी राजा साहब 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड करती है, तो किसका नाम होगा? डेफिनेटली प्रभास का नाम होगा कि यार प्रभास एक ऐसा स्टार भाई जिसकी मूवी आई, जिसका कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं, डे 1 3 साल पहले जब अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट, तब से नेगेटिविटी, एडवांस बुकिंग ओपन नहीं, मतलब एक से एक नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी तो नजर ही नहीं आ रही। तो उसके बाद भी अगर मूवी 300 करोड़ कर गई तो भाई ये प्रभास का स्टारडम है और नो डाउट अबाउट इट के स्टारडम है कि भाई एक बंदे की अगर एक फुल पीक और नेगेटिविटी से भरी हुई मूवी अगर 300 करोड़ कर रही है, तो पीक पॉजिटिविटी से भरी हुई मूवी किस तरफ जाएगी। और मैं आजकल देख रहा था प्रभास को लेकर बहुत ज्यादा हेट है, बहुत ज्यादा। मैं गाइस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। देखो, इसमें प्रभास की मिस्टेक तो है कि प्रभास भाई साहब हर डायरेक्टर को चांस देता है। भाई आप हर डायरेक्टर को मत चांस दो, स्पेशली इसके बाद तो अगर आपने चांस दिया तो मतलब आपकी मिस्टेक है। चले दी राजा साहब तक हम कह सकते हैं कि यार प्रभास को नहीं पता था, वो चाहता था कि ऑडियंस को अच्छी चीज मिले, न्यू चीज मिले, बस हो गया ना, बात खत्म। अब आप वो करो जो पब्लिक को अच्छा लगता है, आपका एक्शन अवतार, आपका वो भाई साहब एंग्री अवतार, और अब होप है कि वही होने वाला है अपकमिंग। तो दी राजा साहब का जो खेल था, मतलब दी राजा साहब जो भी था खत्म। अब इसके अगला लाइनअप मोस्ट डेंजरस लाइनअप है भाई, वो एक नेक्स्ट लीग पे है। मैं इस पे गाइस आपको बताऊंगा क्योंकि कल गाइस अल्लू अर्जुन की फिल्म लोकेश कनगराज के साथ अनाउंस हुई, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत। तो बहुत से लोग कंपेयर करने लग गए कि प्रभास देखो किस तरफ जा रहा है और अल्लू अर्जुन देखो किस तरफ जा रहा है। भाई बिल्कुल ये बात है, मैं अल्लू अर्जुन का सैल्यूट करता हूं, जो मर्जी है भाई साहब। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद मतलब 1000 करोड़ दिया ना, उसके बाद अल्लू अर्जुन को अच्छे से पता है कि अपने स्टारडम को कैसे यूटिलाइज करना है। भाई साहब देख लो, पुष्पा 2 के बाद प्रभास ने बाहुबली 2 के बाद मतलब डिसेंट डायरेक्टर्स को चुना, यानी कि ट्राई की कि क्या पता कुछ ह्यूज निकले। अब अल्लू अर्जुन को इधर देखो, यहां पर पुष्पा 2 के बाद एटली के साथ मूवी,
एटली ने जवान में 1000 करोड़ दे रखा है। फिर भाई साहब अगली फिल्म लोकेश कनगराज, लोकेश कनगराज भी 1000 करोड़ वाला डायरेक्टर है, उसको किसी सूरत भी कम नहीं समझा जा सकता। और उसके बाद पुष्पा 3, यानी कि अल्लू अर्जुन भाई मैं बोलूंगा कि कितना समझदार आदमी है यार, उसको अच्छे से पता है कि अपना अब मेरा पीक है स्टारडम का, तो मैंने स्टारडम को कैसे भाई साहब सही तरह से यूटिलाइज करना है। तो अब दी राजा साहब के फेलियर के बाद मैं होप करता हूं कि प्रभास भी इस तरफ आएगा, क्योंकि गाइस देखो याद रखना ये जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, इनकी कभी ना कभी मूवीज बनती हैं एक बड़े एक्टर के साथ। लाइक लोकेश कनगराज की कभी ना कभी एक मूवी भाई साहब पड़ी है पेंडिंग, जो कि प्रभास के साथ होगी। यानी कि आप अब इन तरफ हो। अब मैं सिंपल ये कहता हूं कि मान लो दी राजा साहब ना होती, चलो अब आई उस बात को छोड़ देते हैं, अगर मान लो दी राजा साहब ना होती ना, तो अभी इसकी जगह हमें पता है कौन सी मूवी देखने को मिल रही होती, या स्पिरिट या फौजी, इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद फिर कल्कि का काम जल्दी स्टार्ट हो जाता, और क्या पता अगले साल 2027 में जहां पर इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आनी है, वाराणसी यार ये वो, वहां पर भाई साहब कौन सी कल्कि 2 भी होती, यानी कि एक अलग ही लीग पे होती। तो जहां पर दी राजा साहब पे प्रभास, और आपको पता होना चाहिए प्रभास ने सालार में 107 दिन लगाए थे, 107 या ये वो, यार दी राजा साहब में 140 दिन तो सिर्फ भाई साहब एक्शन शूट पे लगे। तो प्रभास ने बहुत ज्यादा टाइम दिया, मतलब कि प्रभास ने रिसेंट जितनी भी मूवीज थी अपनी सबसे ज्यादा टाइम दिया दी राजा साहब को। तो अब देखो यहां पर हरगिज उनको देना चाहिए, बिल्कुल उनकी मूवी है जैसी भी है जो भी है, रिलीज से पहले तक तो नहीं पता होता कि भाई साहब ये वो। अब भाई साहब प्रभास ने इतना बड़ा टाइम लिया, आउटपुट प्रभास के सामने है, तो आई थिंक अब प्रभास को आइडिया हो गया होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। क्योंकि यार एक इतना बड़ा टाइम लगा कर भी आपको प्रोडक्ट ना मिले, यानी कि पब्लिक आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करे, तो वहां पर आपको छोड़ देना चाहिए सब, और आप बोलो कि यार अब से वो जो पब्लिक चाहेगी। तो मैं होप करता हूं कि प्रभास को अब वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा। और डायरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है, डायरेक्टर शिवकुमार की मेरे पास अपडेट है कि वो प्रभास के साथ एक मूवी करना चाहते हैं, लोकेश कनगराज करना चाहते हैं, यस मेरा भाई, और कहीं ना कहीं एस राजामौली भी एक आधी मूवी करने चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज एक और, तमिल डायरेक्टर था अपना एटली की भी एक अपडेट थी, और इवन के बॉलीवुड की भी कही। यार भाई प्रभास को किसी की कमी नहीं है, ये बंदा ऐसा है। तो लेट्स सी देखते क्या होता है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो 6 दिनों के अंदर, मतलब मैं आपको बता रहा था कल डे 6 का डाटा, हम पता नहीं कहां से कहां निकल गए, ऑक्यूपेंसी के बीच में पता नहीं किधर चल पड़े। तो वापस आते हैं जल्दी से बॉक्स ऑफिस की तरफ। तो हिंदी ऑक्यूपेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो कल भाई साहब ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी हिंदी वर्जन की आई थी 5%, आफ्टरनून 13, इवनिंग 12 और नाइट 18, नॉट बैड। अब गाइस यहां पर आते हैं कि कल वेडनेसडे पर बॉक्स ऑफिस कितनी है, बट उससे पहले परसों ट्यूसडे पर 4.8 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन आई थी, और कल वेडनेसडे पर 5.25 करोड़ की अकॉर्डिंग टू ट्रेड नेट आई है। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग ये 6 करोड़ के आगे पीछे होगी, तो वर्ल्ड वाइड करते करते लगभग 9 करोड़ के आसपास, और मेकर्स है तो भाई क्या पता 10 करोड़ भी दे दे। बट अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग लगभग 112 113 112 सॉरी 212 213 212 213 करोड़ तक ये मूवी जा चुकी है मेकर्स के अकॉर्डिंग 220 करोड़, और ट्रेड का अब नंबर हम देखते हैं कि क्या आता है। ये तो बात थी कल की। अब अगर मैं आज पे आऊं तो भाई आज की एडवांस बुकिंग सेम टू सेम कल जैसी है, कि बिल्कुल ना होने के बराबर। बट मैं आपको बताऊं तो दी राजा साहब को देखने वाली ऑडियंस है न्यूट्रल और फैंस, मतलब कि भाई वो ऑडियंस जो कि प्रभास के नाम की वजह से थिएटर में जा रही है कि यार ये ऐसे ही बोलते जाते हैं मूवी देखते हैं, एंजॉय होगा जो भी होगा। और मैंने तो कई रिव्यूज देखे कि भाई साहब प्रभास है तो बात खत्म, मूवी जैसी भी है प्रभास है तो बात खत्म, पब्लिक प्रभास को कितना मानती है यार। तो यहां पर अब आज भी मुझे बिलीव है कि वॉकिंग ऑडियंस का रेस्पॉन्स अच्छा होगा। तो कल भाई साहब अगर 5.23 आया तो आज 5.5 5.6, अगर 5 करोड़ भी आ गया तो स्टिल होल्ड, क्योंकि आज भाई साहब है थर्सडे, कल फ्राइडे निकल जाएगा, सैटरडे संडे फिर जंप आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेकर्स के नंबर्स में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन मंडे की जिस दिन बॉक्स ऑफिस आई या परसों ट्यूसडे की, तो मैंने कहा 250 करोड़ लाइफ टाइम। अगर ये 300
करोड़ तक चली जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो इस वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।